और वहीं आगे बढ़े आपको बताएं कि चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है, जबकि गुजरात का नहीं है। वहीं इस पर तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बात की जनतंत्र टीवी संवाददाता से। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। हिमाचल प्रदेश की बात करें, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन गुजरात का नहीं हुआ। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा कि चुनाव घोषणा करने का काम भारतीय चुनाव आयोग का है और भारतीय चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट, व्यवस्थित 135 करोड़ भारतीयों के विश्वास वाली ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे विश्व के अंदर उसका डंका बजता है कि हर चुनाव कराने में उनकी कितनी दक्षता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जिन्हें भारत के इंस्टीट्यूशंस पर भी भ्रम पैदा करते हैं, उनके खिलाफ भी बोलते हैं। अब हिमाचल में सर्दी है आने वाली है तो चुनाव हमेशा पहले होता ही है और समयबद्ध चुनाव हो रहे हैं, कोई लेट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आती मेरे विपक्ष के मित्रों को अपने ही भारत के इंस्टीट्यूशंस के बारे में भ्रम पैदा करके क्या मिलता। कांग्रेस पार्टी कह रही है क्योंकि 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का गुजरात में एक कार्यक्रम है जिसमें जनता को चुनावी तोहफा देने वाले हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया। ऐसा है कि चुनाव की सभाएं भी होंगी और चुनाव से पहले की सभाएं भी होंगी। अभी कल प्रियंका गांधी जी हिमाचल गई थी तो किसने रोका था? हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप भी तो कह ही रहे हैं, केवल भ्रम पैदा किया जा रहा है। अपनी सामने दिखती हुई हार को किस ढंग से बचाया जा सकता है, तो इसको कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पता है कि दोनों चुनाव हारने हैं, इसलिए उसका बहाना बनाया जा रहा। प्रियंका गांधी की यदि बात करें तो उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में आती है तो 1 लाख जॉब पहली कैबिनेट में पास होगा। तो क्या आपको लगता है कि हिमाचल का ट्रेंड बदलेगा या नया आप लोग मुकाम हासिल करेंगे, इतिहास रचेंगे दोबारा सत्ता में? हम तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल की जनता, गुजरात की जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी और डबल इंजन की सरकार दोबारा चुन के आएगी। लेकिन मैं प्रियंका बहन से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 1 लाख नौकरियां कब मिलेंगी? छत्तीसगढ़ में वो 1 लाख नौकरियां कब मिलेंगी? जनता जानना चाहती है कि ये नौकरियों का वादा, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान में बच्ची के साथ बलात्कार होता है, बच्ची के ऊपर तेजाब फेंका जाता है। ये चुनाव के आने पर छत्रमुखों की तरह बाहर आने वाले लोग जब समस्या आती है तो सामने खड़े क्यों नहीं होते? और कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। आखिरी सवाल, अगर हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात करें तो आपके लिहाज से कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं? ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को चुनौती नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद को देखकर चलती है और जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, डबल इंजन की सरकार के साथ है, विकास के साथ है और परफॉर्मेंस के साथ है। विकास और परफॉर्मेंस का एजेंडा, गरीबों के लिए काम करने को एजेंडा चुनाव में, चुनाव की बात सरकारों के काम के अंदर ये एजेंडा लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। हमने करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। इसके नाम पर डबल इंजन की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को दोनों स्टेट्स में भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।